हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू A shareholders fund divided by total assets, B shareholders fund plus total assets, और C shareholders funds minus total assets, D ऑप्शन नन ऑफ द ऑप्शन इज। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय ओनर्स और शेयर होल्डर्स। प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें ये बात पता चलती है कि जो फर्म का टोटल असेट्स है उस टोटल असेट्स को खरीदने के लिए कितना ओनर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ठीक, इसी चीज़ को जानने के लिए हम प्रोप्राइटरी रेशियो का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय ए करेंट रेशियो, बी क्विक रेशियो, सी नेट प्रॉफिट रेशियो और डी डेट बाय इक्विटी रेशियो। बताइए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी रेशियो। ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड के बारे में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही है कि लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। और ये एबिलिटी बताता है फर्म की टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, की फर्म अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कितने टाइम में पे कर सकती है। एंड आइडल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 3, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। दो बेसिक मेजर्स क्या हैं लिक्विडिटी के। एकदम फर्स्ट चैप्टर, ये जो रेशियो का चैप्टर है एकदम फर्स्ट पैरे में ये चीज़ पढ़ी है हम लोग ने। फर्स्ट रेशियो है कि टू बेसिक मेजर्स क्या है लिक्विडिटी का। बताइए, ए ऑप्शन है इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करेंट रेशियो, बी करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, डी करेंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो जो है ये मेज़र बताता है, मेज़र ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4, डैश रेशियो आर अ मेजर ऑफ स्पीड with which various accounts are converted into revenue from operations। कौन सा रेशियो जो है इस मेज़र करता है स्पीड को, कि कितनी जल्दी जो हमारा स्टॉक है या कोई भी चीज़ है वो कन्वर्ट होता है कैश में। तो ऑप्शन ए एक्टिविटी रेशियो, बी लिक्विडिटी रेशियो, सी डेट, डी प्रॉफिटेबिलिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए इज करेक्ट, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो मेजर्स हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन यूज इट्स असेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ एनी फर्म इज डिटरमाइंड एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो सॉल्वेंसी पोजीशन है ना फर्म की वो डिटरमाइन की जाती है एंड मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ ए नन ऑफ द ऑप्शन, बी एक्टिविटी रेशियो, सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डी सॉल्वेंसी रेशियो। तो आंसर डी इज करेक्ट, सॉल्वेंसी रेशियो। इट मेजर्स एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे इट्स डेट। ये फर्म की एबिलिटी को बताता है कि फर्म अपने डेट को कितने दिन में पे कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, करेंट रेशियो इज। करेंट रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिक्विडिटी रेशियो। देन क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड इन। अब मैनेजमेंट किस कौन से रेशियो में इंटरेस्टेड होगा। ए एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बी एक्टिविटी रेशियो, सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द डैश रेशियो
आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न, कौन से रेशियो रिटर्न को मेजर करता है? ए लिक्विडिटी, बी एक्टिविटी, सी डेट और डी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न, तो ये रिटर्न को मेजर करता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला अगर आप लोग याद करिए तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स है। अगर इसका हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ले लें, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, है ना। नेट सेल्स को मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये मेज़र करता है कंपनी की एबिलिटी टू जनरेट इनकम एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 9, करेंट रेशियो इज, करेंट रेशियो क्या है? करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये तो आप सबको पता है, करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सेस ऑफ करेंट रेशियो इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ साइन ऑफ मैनेजरियल। एक्सेस है, अगर करेंट रेशियो एक्सेस आ गया तो क्या ये अच्छी बात है? मतलब ये जो द एक्सेस ऑफ करेंट रेशियो है इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ साइन ऑफ मैनेजरियल। ए इन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी या एफिशिएंसी, सी इन एफिशिएंसी, डी ऑप्शन नन ऑफ द ऑप्शंस। तो सी इन एफिशिएंसी, अगर करेंट रेशियो एक्सेस आ गया तो ये भी जो है इनएफिशिएंसी को ही बताएगा फर्म की। जैसे मान लीजिए आइडल करेंट रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। अब यही करेंट रेशियो 4:1 है, एक्सेस है, तो इसका मतलब ये कि फर्म ने जो है बहुत सारे अपने करेंट असेट्स को आइडली रख रखे हैं, उसका यूज़ नहीं किया है, तो वो पैसा कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकती थी फर्म और उससे रिटर्न जनरेट कर सकती थी। तो आइडली रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए फर्म को। तो हाँ, एक्सेस भी होगा ना तो वो भी जो है अच्छा नहीं होगा, वो इनएफिशिएंसी को बताएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।